जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म मैथ फाउंडेशन पर। ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है लॉगरिथम का पार्ट 2 होने वाला है, जहां पर आज हम कुछ पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार आप क्या करो, सब फार्मूले को रिवाइज कर लो जो मैंने कल बताया था। ठीक है, और बाकी आप मेरे बारे में यहाँ से देख सकते हैं। चलो फिर आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो PYQ 2016 का ये क्वेश्चन है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इफ लॉग ए बी बेस ए इज इक्वल टू एक्स, देन व्हाट इज द लॉग ए बी बेस बी। मतलब यहाँ पर ए बेस पे है और हमें बी पे बेस चाहिए। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं ना। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, लॉग ए मतलब लॉग ए हो जाएगा और प्लस लॉग बी बेस ए इज इक्वल टू एक्स होगा। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू 1 होता है, 1 को उधर करेंगे एक्स माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 अपॉन लॉग, इसको बेस को मतलब बी को बेस कर देते हैं, ए को ये कर देते हैं ना, मीन्स बेस बी हो जाएगा और ये ए हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू किसके होगा, इज इक्वल टू एक्स, और इसका 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा लॉग ए बेस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 मिलेगा। अभी दोनों साइड में 1 ऐड कर दो। ठीक है, जब दोनों साइड में 1 ऐड करते हैं ना, इधर भी हमने 1 ऐड कर दिया और इधर भी हमने 1 ऐड कर दिया, तो इससे कोई चेंजेस नहीं होता है। अब देखो जब 1 ऐड करो, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं लॉग बी बेस बी और बी की वैल्यू। ठीक है, और प्लस लॉग ए बेस बी। देखो यहाँ पर एलसीएम ले लो, एलसीएम एक्स माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ पर 1 रहेगा और x माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो -1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये बताओ, यहाँ पर दोनों की वेज सेम है तो ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं फिर से, तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा ना, लॉग बेस बी ए बी इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक है, तो यही तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करना था ना। देखो लॉग ए बी और बेस क्या है, बेस बी है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन 2017 में पूछा है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देख लो, ये आगे क्वेश्चन भी मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ एक्स प्लस लॉग 1 प्लस 2 पावर एक्स बेस 10 इज इक्वल टू एक्स लॉग 5 बेस 10 प्लस लॉग 6 बेस 10 एक्स इज इक्वल टू पूछा है। ठीक है, देखो इसको करने का 2 मेथड है। एक मेथड क्या करोगे ना, तो वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, कि इसमें जितने भी वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, सब में पुट करो, LHS में पुट करो और RHS में पुट करो। अगर LHS इक्वल टू RHS आ रहा है तो वही ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में मेनली जो होता है ना, 1 ही पुट करना होता है, 1 ही आता है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर लिख सकते हैं x। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x के बाजू में हम 1 लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पर इंटू 1 करोगे और 1 का मतलब क्या हो जाएगा, लॉग बेस 10 है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्या बेस 10 इंटू बेस 10 मतलब लॉग 10 बेस 10, इसकी वैल्यू 1 होगा, x इंटू 1 तो x मिलेगा ना, प्लस यहाँ पर क्या लिख सकते हैं लॉग 10 और 1 रेज टू 2 पावर x। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्या लॉग बेस 10 5 पावर x, यहाँ पर ये पावर में जाएगा ना, कल मैंने बताया था। ठीक है, तो लॉग 6 बेस 10। ओके, अब देखो यहाँ पर भी जो x नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा, इसका पावर के फॉर्म में जाएगा ना यहाँ पर। अब देखो इसका बेस और इसका बेस सेम है और प्लस है, तो इसको हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं ना। क्या लिखेंगे, लॉग 10 पावर x इंटू 1 प्लस 2 पावर x और बेस 10 होगा। ठीक है, और यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं, क्या लिखोगे, लॉग 5 पावर x इंटू 6 और बेस 10 रहेगा। ठीक है, जब दोनों साइड में बेस सेम होता है ना, तो ये जो वैल्यू होती है वो सेम होती है, तो इसको लिखोगे 10 पावर x इंटू 1 प्लस 2 पावर x इज इक्वल टू 5 पावर x इंटू 6। अब इसको थोड़ा सा और ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक करने का मतलब है 10 पावर x को क्या लिख सकते हैं, 5 पावर x इंटू 2 की पावर x लिख सकते हैं, तभी तो जब पावर सेम होगा तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो 1 पावर 2 पावर x हो जाएगा और इज इक्वल टू 5 रेज टू x इंटू 6। देखो 5 पावर x कैंसिल आउट हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 रेज x प्लस 2 पावर
x है और यहाँ पर भी x है, 2 पावर 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पर पुट करके देखो कौन सा वैल्यू सही आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सिंपल सा आप इसमें ये लिख सकते हो ना, 1 लिख के पुट करो तो 2 की पावर 1, ठीक है। देखो 2 की पावर 1 हो जाएगा प्लस 2 की पावर 2 इंटू 1, ठीक है। तो 2 पावर 2 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी मिल जाएगा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इसको भी देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखा है इफ़ n इज इक्वल टू 2017 फैक्टोरियल, तो हमें इतनी सबकी वैल्यू बताना है। तो कोई बात नहीं, बताएंगे। देखो जब इस टाइप का होता है ना, देखो यहाँ पर सबकी वैल्यू n दिया है ना, तो इसको बेस की फॉर्म में लिख सकते हैं ना। बेस की फॉर्म में कैसे लिखोगे, जिससे मैंने कल एक फार्मूला बताया था, ठीक है, लॉग a और b, अभी जस्ट बताया। यहाँ पर क्या लिख सकते हो, अगर हमारे पास में ऐसा है, ठीक है, 1/n के फॉर्म में, तो इसको लिख सकते हैं लॉग, ये चेंज हो जाता है ना, बेस वैल्यू बन जाता है और वैल्यू बेस बन जाता है, तो लिखोगे लॉग b बेस a, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज़ करना है, तो करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, पहले के लिए तो हो जाएगा लॉग 2 बेस n प्लस लॉग 3 बेस n प्लस लॉग 4 बेस n प्लस सो ऑन लॉग 2017 और बेस n बन जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सब प्लस में है और सबका बेस सेम है, तो ये हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, लॉग बेस n तो रहेगा 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएगा, 2017 तक जाएगा, ठीक है। अब ये बताओ इसकी वैल्यू कितना दिया है, इसकी वैल्यू दिया है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, सब प्रोडक्ट रूल में है, तो इसको लिख सकते हैं लॉग n, और देखो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो कोई चेंजेस नहीं होगा ना, तो यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं, और सब मल्टीप्लाई है तो इसकी वैल्यू दिया है n, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2017 लिख सकते हैं ना, 2017 का फैक्टोरियल, ठीक है। क्योंकि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे फैक्टोरियल n है ना, अगर दिया रहेगा तो n-1 n-3 2 एंड सो ऑन ऐसे होता रहेगा ना, लास्ट में 1 तक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही फॉर्म हुआ है। अब इसको लिखोगे लॉग n, अब ये बताओ 2017 की वैल्यू कितना है, n है, ठीक है, तो n लिखोगे। जब वैल्यू और बेस सेम होता है तो उसकी वैल्यू कितना होता है, तो बोलोगे सर 1 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है, यहाँ पर आप इसकी वैल्यू बताओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने अभी सॉल्व किया, ठीक है, यहाँ पर तो सेम इसके बेस पे आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। चलो ठीक है, ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये भी क्वेश्चन सेम उसके जैसा ही है, तो आप इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये वाले की जैसा, क्वेश्चन नंबर 3 की जैसा है, ठीक है। इसमें भी जो दिया है ना वैल्यू एंड, देखो सब में सेम दिया है, तो आप इसको वैल्यू चेंज करो देन वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है कि एफ ए की वैल्यू जो है 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। एंड वैल्यू ऑफ लॉग ए बेस 10 इज नेगेटिव, देन दिस इज जस्टिफाइज। देखो कल मैं बताया था कि अगर हमारे पास में ये तरह है, ठीक है, जब नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करता है, मीन्स ए ग्रेटर देन 0 और 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ओके। अब चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर दिखा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉग 7, फिर लॉग बेस 7, लॉग बेस 7 और रूट 7। देखो इसको सॉल्व करने का मेथड मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताया था, आप शॉर्ट में भी देख सकते हैं कि जैसे अगर रूट 7 है, ठीक है, देन उसका भी रूट 7, देन उसका भी रूट 7, तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर जो हमारा वैल्यू होता है, ठीक है, उसको लिख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में आप क्या करते हैं कि यहाँ पर डिवाइड करेंगे, ओके, कोई इशू नहीं। अब देखो यहाँ पर ना कितनी टाइम्स रूट है, ठीक है, तो बोलोगे सर 1 2 3 टाइम्स रूट है, तो यहाँ पर मीन्स 2 पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है कि 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 कितना होता है, तो बोलोगे सर 8 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे 8 हो गया, और 8 से एक पहले क्या होगा, तो बोलोगे सर 7 होता है, ठीक है। तो आप इस तरह से लिख सकते हो 7 8 और अपॉन 7, ठीक है। इस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये ट्रिक है, आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो
तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो भाई, जो इतना हमने सॉल्व किया है। तो यहाँ पे लिखोगे log बेस 7, देन log बेस 7, और इसकी वैल्यू कितना था, इसकी वैल्यू है हमारे पास में 7 पावर 7/8, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log बेस 7 हो जाएगा, ये जो पावर है ये यहाँ पर आएगा ना, तो यहाँ पर आने का मतलब कितना हो जाएगा, 7/8 हो जाएगा, ठीक है। और इंटू log 7, और बेस 7 भी है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा आप एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सटेंड करने का मतलब है कि log 7 माइनस log 8, ठीक है, और बेस 7 तो रहेगा। अब देखो log 7 की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और माइनस log 8 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना, तो 3 पावर होके बाहर जाएगा। जब 3 बाहर जाएगा तो 3 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 2, तो 2 मिला और बेस 7 मिल गया, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आया, 1 - 3 log 2 बेस 7, 1 - 3 log 2 बेस 7, तो ऑप्शन सी मिल जाएगा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो इस वाले का क्वेश्चन का आप पहले वीडियो को पॉज करो, उसके बाद में आंसर बताओ कितना हो जाएगा, बाकी तो मैं बताऊंगा ही, ठीक है। देखो मैंने एक क्वेश्चन बताया था कल, एक फार्मूला बताया था कि अगर हमारे पास में ऐसा होता है log a है और यहाँ पर b है, ठीक है, इसका पावर m है और इसका पावर n है, तो क्या लिखते थे, m/n log a बेस b, ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई करना है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, log 27 को क्या लिखेंगे, 3/3 लिखेंगे, और 9 को क्या लिखेंगे, 3/2 लिखेंगे, प्लस log, और 32 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 5 लिखेंगे, और 8 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो m/n मीन्स m और n है, तो 3/2 हो जाएगा। फिर क्या मिलेगा, log 3 बेस 3 प्लस 5/3 मिल जाएगा, log 2 बेस 2, ठीक है। ये तो 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, 3/2 प्लस 5/3। अब आप इसको ऐड कर सकते हैं, तो 3 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 9 प्लस 10, तो कितना हो जाएगा, 19/6 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी मिल जाएगा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो मैथ के लिए क्या करना होता है ना, आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करना होता है। आप PYQ क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। और PYQ और भी मैं आपको टेलीग्राम पे भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं NDA के लिए, ठीक है। बट आप अच्छे से प्रिपरेशन करो और सिलेक्शन लेकर आओ, ठीक है। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर लिखा कि 0.2 पावर x इज इक्वल टू 2 एंड log 2 बेस 10 इज इक्वल टू 0.3010, ठीक है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x नियरेस्ट 10th, कोई बात नहीं, निकालेंगे। देखो यहाँ पर जो हमें पता है इसको लिखेंगे, log 2 बेस 10 इज इक्वल टू 0.3010, ये log 2 की वैल्यू होती है एट द बेस ऑफ 10, ठीक है। अब 2 इज ऑल्सो इक्वल टू दिस, तो यहाँ पर लिखोगे log 2 की वैल्यू पुट कर दो, तो कितना है, 0.2 पावर x है और बेस 10 है, इज अच्छा x थोड़ा सा x जैसा दिखना चाहिए, 0.3010, ठीक है। अब देखो ये पावर है तो पावर बाहर जाएगा ना, तो पावर को बाहर कर लेते हैं, तो कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमारे पास में x log 2 0.2 होगा, और यहाँ पर बेस 10। अब 0.2 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2/10 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इज इक्वल टू 3010, ठीक है। अब x को कॉमन कर लो, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, log 2 बेस 10 माइनस log 10 बेस 10, ओके। एंड कितना हो जाएगा, 0.3010, ओके। x इज इक्वल टू, ये कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमारे पास में, log 2 की वैल्यू कितना दिया है, 0.3010 माइनस log 10 बेस 10 एट वैल्यू ऑफ 1, ओके। अब यहाँ पर 0.3010, अब जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, 1 में से सब्ट्रैक्ट करोगे, तो देखो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 1.000, फिर 0.3010, ओके, माइनस करेंगे
तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 10 माइनस 1 9 मिलेगा, और यहाँ पर 9, यहाँ पर ये तो 9 माइनस 0 9 मिल जाएगा, और ये 9 माइनस 6 मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू और कितने में आएगा, निगेटिव में आएगा ना, क्योंकि 1 क्या है, निगेटिव में है, तो ये निगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, निगेटिव में आएगा, तो इसको वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, x इंटू 0.6990 इज इक्वल टू 3010। ठीक है, और यहाँ पर निगेटिव पुट करोगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.3010 अपॉन 0.6990। ठीक है, अब देखो यहाँ पर निगेटिव रहेगा, ठीक है, क्योंकि वैल्यू निगेटिव में है। ठीक है, इसको आप 30 कंसीडर कर लो, 30 हमने कंसीडर किया, और नीचे वाले को 7 के अप्रॉक्सीमेटली कंसीडर कर लेते हैं। तो 7 4 जा कितना होता है, 28 होता है ना, तो एट कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा ना, पॉइंट है तो पॉइंट, तो ऑप्शन यहाँ पर सी मिल जाएगा। ठीक है, हमें पूरा डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, हमें नियरेस्ट चाहिए, तो हम इस तरह से इसको कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा मत कर देना कि आप एग्ज़ाम में डिवाइड करते बैठ जाना भाई, और उसी में 10 मिनट तक फंसे रहना। ठीक है, आप सोचो कि भाई आंसर क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, तो ऐसा नहीं करने का, हमें सिर्फ ऑप्शन से मतलब है, ताकि हम ऑप्शन तक पहुंच सकें। ठीक है, यहाँ पर हमें स्टेप से मतलब नहीं है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर हमें एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है log 1 प्लस एक्स बेस 10 पे दिया है वैल्यू, और हमें log f4 की वैल्यू चाहिए और 5 की वैल्यू चाहिए एंड 2। तो बताओ सबसे पहले f4 की वैल्यू निकालेंगे, कितना हो जाएगा, f4 इज इक्वल टू, यहाँ पर x की जगह पर 4 पुट कर दो, तो 4 5 हो जाएगा ना, तो क्या लिख सकते हो, log 5 बेस 10। और f1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, f1 की वैल्यू हो जाएगा हमारे पास में, f1 कहाँ पर है, f1 तो 1 पुट कर दो, 1 पुट करोगे x की प्लेस पे, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो log 2 बेस 10 हो जाएगा। ठीक है, अब जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो 4 f4 की वैल्यू कितना है, f4 की वैल्यू है log 5, तो यहाँ पे लिखोगे log 5 बेस 10। ओके, और प्लस 5 log f1 की वैल्यू कितना है, f1 की वैल्यू है log 2 बेस 10। ओके, log 2 बेस 10। ओके, एंड देन हाँ माइनस log 10 2 10 2। ठीक है, ओके, 10 log 2 बेस 10 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी है ना, यहाँ पर देखो ये वाला टर्म, तो इसमें 6 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, तो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा 4 log 5 बेस 10। जब यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो मिलेगा 4 log 2 बेस 10 मिलेगा। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, अच्छा दोनों में से 4 कॉमन कर लेते हैं ना, 4 हमने कॉमन किया, 4 कॉमन कर लिया, और इसके बाद में log 5 बेस 10 प्लस log 2 बेस 10। ठीक है, अब यहाँ पर 4 लिखोगे। अच्छा, अब इसके बाद में देखो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, log 5 इंटू 2 अपॉन ये बेस 10, तो 5 2 जा 10, 10 10 कितना हो जाएगा, मतलब वैल्यू भी 10 और बेस भी 10, तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 4 इंटू 1 दैट इज 4 मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी मिल जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं भाई। ये वाला क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो जब इस टाइप का क्वेश्चन होता है ना, ये 2019 में पूछा गया है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे ना, ये जो पावर नहीं है इसको आप बाहर करोगे, मतलब दोनों साइड में लॉग ले लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास में लॉग, मतलब लिखोगे दोनों साइड में लॉग लिखेंगे, टेकिंग लॉग, फिर x पावर लॉग x बेस 7 हो जाएगा, और ग्रेटर देन लॉग 7 हो जाएगा। ठीक है, जो भी हमारा बेस रहेगा बेस सेम रहेगा। अब देखो यहाँ पर आप क्या करोगे ना, ये जो पावर है, एक लॉग की पावर है तो बाहर हो जाएगा, मतलब हो जाएगा लॉग, लॉग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग बेस 7 x हो जाएगा, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास में, आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, इंटू लॉग x बेस 7, मतलब 7, मतलब मान लो बेस 7 पे लिया हमने। ठीक है, बेस 7 पे हमने इसको लिया, तो ये भी कितना हो जाएगा, log 7
ठीक है, तो यहाँ पर हमने log 7 कर लिया। ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि log बेस 7 x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो 1 होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 को भी हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, log 7 और बेस 7 का होल स्क्वायर, तब भी तो उसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलो कि सर 1 ही होगा। ठीक है, अब इसको देखो यहाँ पर, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, log x बेस 7 होल स्क्वायर माइनस log 7 और यहाँ पर भी 7, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा ना, इसको इधर लेके आएंगे। देखो जब दोनों का बेस 7 है, ठीक है, तो बेस को हम 7 कंसीडर करेंगे। और यहाँ पर देखो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी मीन्स log x प्लस log 7 मिल जाएगा यहाँ से, और दूसरे में मिल जाएगा log x माइनस log 7 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ से x की वैल्यू 1 मिल जाएगा, एक यहाँ पर लिखोगे ना log x माइनस log 7 माइनस करेंगे यहाँ पर फर्स्ट वाले के लिए। ठीक है, जब हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो log x इज इक्वल टू log 7 पावर माइनस 1। ठीक है, तो 7 पावर माइनस 1 मतलब 1/7 मिल जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, दोनों साइड में बेस सेम सेम है, तो x इज इक्वल टू 1/7 मिल जाएगा। ठीक है, और सेकंड वाले के लिए हम क्या पुट करेंगे, सेकंड वाले के लिए हम पुट करेंगे x मतलब दिस टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 7 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो जब इसको हम नंबर लाइन पे इसको हम शो करेंगे, मतलब एक वेवी कर्व मेथड होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट होता है, इधर प्लस इनफाइनाइट होता है। ठीक है, प्लस इनफाइनाइट। अब देखो 7 कहीं पर जो एक 7 है, 7 कहीं पर यहाँ पर आएगा, और 1/7 यहाँ पर कहीं पर आएगा। ठीक है, क्योंकि ये 1/7 मतलब 1 से छोटा ही रहेगा, और 0 हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, इस रीजन के लिए। अब देखो यहाँ पर छोड़ो इसको, ये वाला 0 को छोड़ दो। अब इस रीजन में देखो इसकी वैल्यू क्या होगा, हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। अब देखो जब हम 7 मतलब 1/7 और 7 के बीच की वैल्यू पुट करते हैं, मान लेते हैं हम 2 पुट कर देते हैं, तो log 2 यहाँ पर पुट करेंगे, तो 2 की वैल्यू कितना होता है 0.3010, और 2 माइनस 7 करेंगे तो ये वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव में आएगा ना। तो हमें निगेटिव वाले से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मतलब किससे है, प्लस वाले से मतलब है, जहाँ पर दोनों की वैल्यू प्लस होना चाहिए, तभी तो ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये रीज़न क्या मिल जाएगा, ये रीज़न नेगेटिव मिल जाएगा, ये प्लस मिल जाएगा। ठीक है, तो हम किस किस रीज़न की बात करेंगे, पहले तो इस रीज़न की बात करेंगे, इस रीज़न की बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें वैल्यू निगेटिव मिलेगा, क्योंकि वैल्यू निगेटिव मतलब लेस देन 0, और हमें यहाँ पर ग्रेटर देन 0 की वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, और इस रीज़न की बात करेंगे। ठीक है, अब ये बताओ इस रीज़न के लिए क्या हो जाएगा, इस रीज़न के लिए हमारा हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट, मतलब बोल सकते हो माइनस इनफाइनाइट है, और यहाँ पर क्या है 0 है ना, 0, तो 0 से 1/7 जाएगा, मतलब 0 1/7 मिल जाएगा, फिर उसका यूनियन, फिर उसके बाद में कहाँ से, उसके बाद में 7 टू, इस रीजन की बात करेंगे ना, 7 टू इनफाइनाइट, इस रीजन को हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 7 टू इनफाइनाइट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट मिल जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये वैल्यू बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 2020 में आया है। ठीक है, एनडीए के, तो फटाफट आप करके बता सकते हैं। वीडियो को पॉज करो, उसके बाद में कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ कितना हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, देखो मैं बता देता हूँ आपको, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/10, फिर log 5 और 2 की पावर 10, ये कितनी वैल्यू, 2 की पावर 10 की वैल्यू होती है। ठीक है, 2 की पावर 10 और माइनस log बेस ये 10 बेस 5 प्लस 1/5, फिर log ये किसकी वैल्यू होती है, 5 पावर 5 की वैल्यू होती है, क्योंकि 5 पावर 4 मीन्स 625, 625 5 सा 3125 होता है। ठीक है, इसके बाद में आप क्या करोगे ना, यहाँ पर आप बेस 5 ही है, बस अब इसको सॉल्व करना है। ये पावर है, ये बाहर जाएगा, तो पावर जाएगा मतलब बाहर जाएगा, तो 10/10 मतलब 1 मिल जाएगा ना, तो हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, log 2 बेस 5, और यहाँ पर log 10 बेस 5,
और यहाँ पर भी पावर ये वाला ये भी बाहर जाएगा तो 5 से 5 कट जाएगा, log 5 तो कितना हो जाएगा 1 मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा 1। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो दोनों का भी बेस कितना है, सेम है, तो बेस सेम है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, और यहाँ पर माइनस में भी है, एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर माइनस में है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं log 5 2/10 लिख सकते हैं ना, और प्लस 1। अब देखो इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, तो 1/5 मीन्स कितना हो जाएगा log 1 बेस 5 और माइनस log 5 बेस 5 और प्लस 1, मतलब 1/5 को हम ये वाला रूल अप्लाई करेंगे, log 1/5 इज इक्वल टू log 1 माइनस log 5, ये वाला रूल। ठीक है, डिविजन वाला रूल। तो देखो 1 की वैल्यू तो 0 होता है किसी भी, और ये 5 मतलब -1 हो जाएगा प्लस 1, तो इसकी वैल्यू 0 मिल जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ए। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू दिया है log AB बेस c, और यहाँ पर BC बेस a और z CA और बेस B है। ठीक है, तो इसमें पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं कि दोनों साइड में हम बेस को सेम करते हैं। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पर x इज इक्वल टू कितना है log AB बेस c है। ठीक है, तो हमें बेस क्या चाहिए, बेस ABC कर लो, क्योंकि AB तो मतलब तीनों में बेस ABC अगर कॉमन रहेगा तो हम इसको इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करो आप दोनों साइड में 1 को ऐड कर दो, यहाँ पर भी हमने 1 को ऐड कर दिया। ठीक है, अब देखो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि log AB बेस C प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं log C और बेस C। ठीक है, जब दोनों का बेस C है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स log C और AB C मिल जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1 प्लस x। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बेस ABC कर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा 1/log A log C मिलेगा और बेस ABC हो जाएगा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस x। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं log C बेस ABC इज इक्वल टू 1/1 प्लस x लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/x पावर -1, दिस इज log C बेस ABC। ठीक है, इतना समझा। ये तो फर्स्ट x के लिए था, ये किसके लिए था, x के लिए। जब हम y के लिए लिखेंगे ना तो यहाँ पर क्या हो जाएगा log, इसमें क्या नहीं है, इसमें a नहीं है ना, तो यहाँ पर a हो जाएगा log a फिर बेस ABC इज इक्वल टू 1 प्लस y पावर -1। ठीक है, और फिर जब हम z के लिए लिखेंगे तो यहाँ पर क्या नहीं है, b नहीं है ना, तो दिस इज यहाँ पर क्या हो जाएगा log b बेस ABC इज इक्वल टू 1 प्लस z रेज टू -1। ठीक है, अब सबको ऐड कर दो। देखो जब हम सबको ऐड करेंगे तो 1 प्लस x पावर -1, ठीक है, 1 प्लस y पावर होल पावर -1, फिर इसके बाद ये तो ऐड हो जाएगा सबका, मतलब प्लस 1 प्लस x पावर -1 प्लस 1 प्लस x पावर y पावर -1। ठीक है, ये तो ऐड होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर भी ऐड होगा ना, ये वाला दोनों टर्म। ठीक है, तो एक हो जाएगा log C और बेस ABC प्लस log A बेस ABC, log A बेस ABC। अब देखो सब में बेस ABC सेम है ना, तो यहाँ पर लिखोगे log सबसे पहले बेस ABC और यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा ABC इज इक्वल टू दिस टर्म। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितना होगा, बेस भी सेम ये तो 1 हो जाएगा ना, 1 इज इक्वल टू दिस टर्म, और दिस टर्म कितना है, दिस इज ये है ना, तो ऑप्शन C मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से समझा। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद में आपको टेलीग्राम पे इसके और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के मिल जाएंगे एनडीए के लिए, तो आप उसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लो। ठीक है, देखो मेन मकसद है आपका सिलेक्शन कैसे भी होना चाहिए, आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। जो भी डाउट होता है आपका ना, आप डाउट को टेलीग्राम पर भी मेंशन कर सकते हो। ठीक है, मैं उसका सोल्यूशन आपको जल्द ही प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलो फिर आज के लेक्चर में बस इतना ही, टाटा बाय बाय।